क्या दीपक जलाते समय आपको भी मिलते हैं ये संकेत? तो यहाँ जानिए शुभ अशुभ परिणाम। सनातन धर्म में सुबह और शाम अपने इष्ट देव की पूजा का विधान है। इस दौरान दीपक भी मुख्य रूप से जलाया जाता है और इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में यदि आपको पूजा के दौरान दीपक जलाते समय कुछ संकेत मिलते हैं तो यह आपको बहुत से शुभ या अशुभ परिणाम दे सकते हैं। भक्तों, समय निकालकर वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना और मेरे चैनल YTPS माइंड को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स पर सच्चे भाव से लिख देना जय श्री राम। हिंदू धर्म में पूजा अर्चना द्वारा ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट किया जाता है। दीपक भी पूजा का एक जरूरी हिस्सा है। ऐसे में रोजाना सुबह शाम पूजा के दौरान दीपक मुख्य रूप से जलाया जाता है। हिंदू धर्म में दीपक को रोशनी का प्रतीक माना गया है, इसलिए दीपक धार्मिक अनुष्ठानों का एक जरूरी हिस्सा है। दीपक की बाती का पूरा जलना माना जाता है कि जब आपकी बाती पूरी तरह जल जाती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। इसका अर्थ है कि आपके ऊपर देवी देवताओं के कृपा बनी हुई है। साथ ही जिस कार्य के लिए आप प्रयासरत हैं वह कार्य आपका पूरा होने वाला है। वहीं अगर पूजा के दौरान दिए की लौ ऊपर की ओर उठने लगे तो इसका अर्थ है कि आपकी पूजा सफल हुई और आपको इसके शुभ परिणाम मिलने वाले हैं। दीपक का बुझना। पूजा के दौरान दीपक का अचानक से बुझ जाना एक शुभ संकेत नहीं माना जाता। दीपक का बुझना इस बात को और संकेत करता है कि आपने पूरे विधान के साथ पूजा नहीं की है। इसे देवी देवता के नाराज होने का संकेत भी माना जाता है। इस स्थिति से बचने के लिए पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करें और अपनी बाती को बुझने से बचाने का प्रयास करें। पूरी होंगी सभी इच्छाएं। शकुन शास्त्र में माना गया है कि अगर पूजा के दौरान दीपक जलाने के बाद इसकी लौ अचानक से तेज हो उठती है तो इसे एक बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। इसका अर्थ है कि भगवान आपके प्रसन्न हैं और आपकी सभी इच्छाएं जल्द ही पूरी होने वाली हैं। इन देवी देवता के सामने बिल्कुल भी न जलाएं गोल बाती का दीपक। घर में कभी नहीं रुकेंगी मां लक्ष्मी और हमेशा रहेंगे बीमार। हिंदू धर्म में देवी देवता की पूजा के समय दीपक जलाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि बिना दीपक जलाएं पूजा पूर्ण नहीं होती है। दीपक जलाने से न सिर्फ देवी देवता प्रसन्न होते हैं बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होती है, जिसके कारण घर में सुख शांति खुशहाली रहती है। देवी देवता के सामने दीपक जलाते समय घी, सरसों या अन्य तेल के साथ रुई से बाती बनाकर जलाई जाती है। आमतौर पर दो तरह की बाती होती है, एक लंबी बाती और दूसरी गोल बाती। दोनों बाती को जलाने का अलग अलग महत्व है, लेकिन अधिकतर लोग इस बात से अनजान हैं कि गोल और लंबी बाती अलग अलग देवी देवता और पितरों को जलाया जाता है। जानिए कौन सी बाती किस देवी देवता के सामने जलाना शुभ होता है। लंबी बाती का दीपक। शास्त्रों के अनुसार अगर आप लंबी बाती का दीपक जलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इस तरह की बाती केवल मां लक्ष्मी, दुर्गा जी, सरस्वती सहित अन्य देवी के पूजन में कुल देवता के पूजन आंवला के पेड़ के नीचे ही जलानी चाहिए। लक्ष्मी जी के सामने लंबी बाती लगाने से धन की वृद्धि होती है और कुल देवता के समक्ष ये बाती जलाने से कुल की वृद्धि होती है। लंबी बाती जलाने से सुख समृद्धि, धन संपदा, ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। अमावस्या या अन्य किसी दिन पितरों के लिए दीपक जला रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि लंबी बाती का ही इस्तेमाल करें। गोल बाती का इस्तेमाल करने से पितर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं और घर में दरिद्रता वास करने लगती है, जिससे घर में रहने वाले सदस्यों की तरक्की पर बुरा असर पड़ता है। इसके साथ ही घर में कोई न कोई बीमार पड़ रहा है, इसलिए घर में पितरों को प्रसन्न करने के लिए लंबी बाती का ही दीपक जलाएं। गोल बाती का दीपक, गोल बाती को फूल बाती भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार गोल बाती का दीपक ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, शिव जी, विष्णु जी सहित अन्य देवता के मंदिर में लगाना शुभ होता है। इसके साथ ही तुलसी के पौधे के सामने भी गोल बाती वाला दीपक ही जलाना चाहिए। गोल बाती जलाने से घर में स्थिरता आती है, जिससे मां लक्ष्मी का घर में हमेशा वास रहता है। इसके अलावा पीपल या फिर बड़ वृक्ष की पूजा करते समय भी गोल बाती ही जलाएं। भूलकर भी लंबी बाती का इस्तेमाल न करें। सनातन धर्म में हर एक घर में नियमित रूप से भगवान की पूजा पाठ करने का विधान होता है। रोज सुबह शाम के समय
नियमित रूप से पूजा पाठ करने पर घर में सकारात्मकता का वास होता है। इसके अलावा नियमित रूप से पूजा पाठ करने पर देवी देवताओं की विशेष कृपा बनी रहती है और मन में अच्छे विचार आते हैं। नियमित रूप से पूजा, साधना और मंत्रों के जाप से व्यक्ति का मन और शरीर दोनों ही स्वस्थ रहता है। इसी कारण से घर में मंदिर बनाने और पूजा करने की परंपरा काफी पुराने समय से चली आ रही है। आइए जानते हैं। सनातन धर्म शास्त्रों के अनुसार घर में मंदिर का स्थान और दिशा हमेशा ईशान कोण में ही होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार उत्तर पूर्व की दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में पूजा स्थल का द्वार पूर्व दिशा में होना चाहिए। घर में पूजा करने वाले लोगों का मुंह पश्चिम दिशा की ओर रहना बहुत शुभ होता है। वहीं इसके अलावा पूजा करने वाले लोग का मुंह अगर पूर्व दिशा में हो तो भी इसे अच्छा और शुभ माना जाता है। घर में पूजा स्थल के लिए उस स्थान का चुनाव करना बढ़िया होता है, पर दिन भर या फिर कुछ समय के लिए सूर्य की रोशनी आती हो। भगवान के मंदिर में सूरज की रोशनी पड़ने से सकारात्मक ऊर्जा ज्यादा आती है। घर में बने पूजा स्थल में पूजा से संबंधित तमाम तरह की सामग्री पूजा स्थल के पास ही होनी चाहिए। इसे अन्य दूसरी जगह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अन्य स्थानों पर गंदगी या फिर अशुद्धियां रहने की संभावना ज्यादा रहती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जहां पर पूजा स्थल हो उसके आसपास शौचालय न बना हो। वास्तु शास्त्र के अनुसार इसे घर में दोष पैदा होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है।